हेलो बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो कि नवोदय की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमें जेएनयू एग्ज़ाम को निकालना है। केवल ये उन्हीं के लिए बनाया हूँ। तो इसमें हमने एक एक नियम पढ़ाए थे। एक एक नियम में क्या किया था कि एक एक नियम का पार्ट 1 पहले तो हमने बेसिक पढ़ाया था। बेसिक के कम से कम 4 या 5 क्लास हैं। इसके बाद हमने बेसिक के बाद इसके बाद हमने पार्ट 1 1 से 10 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कराते हैं। तो ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो जिनका बेस बहुत ही कमज़ोर है। हम बेस पर फोकस करते हैं, जो कि नींव यदि मजबूत है तो दीवार खड़ी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, यदि आपको हेल्पफुल कुछ भी समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर कर देना, ठीक है। देखो बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं कि समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट चल रहा है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आपको प्रैक्टिस के जरिए या प्रैक्टिस के माध्यम से आप जेएनवी क्वालिफाई कर जाएं। तो देखो बेटा, तो हम लोग लेके चलते हैं। देखो 11 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति प्रति घंटा में 15 रुपये पाता है। हमने आपसे कहा कि आप 1 घंटा काम करेंगे और 15 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब 1 घंटे में हम आपको 15 टाफी देंगे। 1 घंटे में आपको हम 15 टाफी देंगे। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसने क्या किया बेटा, 8 घंटे प्रतिदिन काम किया, कितने दिन? 5 दिन। बेटा 8 इंटू 5, बेटा कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। कितने घंटे? 40 घंटे। कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। इसके बाद 1 घंटे में बेटा 15 टाफी हम देते हैं, तो 40 घंटे में 15 चौको 60। देखो बेटा, फिर से बता दे रहे हैं कि बेटा 8 5 दिन में बेटा करेगा 8 बराबर 40 घंटे। कितने घंटे? 40 घंटे। 1 घंटे में बेटा 15 टाफी खा रहा है, तो 40 घंटे में 40 इंटू 15, बेटा 15 चौको 60 मीन्स 600 टाफी खाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। अगला देखो, अगले में क्या है कि एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी बेटा 165 रुपये है। उसकी 25 दिन की मजदूरी बताइए। बेटा 165 इंटू 25 कर दें। 165 इंटू 25, 25 पंचे 125, हाथ से लगे 12, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। 150 में बेटा जब 12 जोड़ेंगे, 150 में 150 में 12 जोड़ेंगे तो बेटा है 162, रख दिया हमने 2, हासिल लगे 16। तो इसके बाद 25 से कम 25 और 25 16 बेटा जोड़ दो, 6 5 11 और 2 3 1 4, 4125 रुपये। कितना? 4125 रुपये, ठीक है। आपको बेसिक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। देखो बेटा, 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपये है। यदि आपने ये जो प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क है, एक एक नियम यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो हमारे बेसिक वीडियो बिल्कुल एक एक आप यदि कर लेंगे ना तो बिना पेन चला के आप आंसर दे लेंगे, ठीक है। 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य 360 रुपये है, तो 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य बेटा 12 किलोग्राम एक आलू का, देखो 12 किलोग्राम आलू का मूल्य बेटा 360 रुपये। तो एक किलोग्राम आलू का मूल्य 360 बटे 12, तो 12 36, 30 रुपये। बेटा कितना? 1 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये। तो बेटा 8 किलो आलू का मूल्य, देखो बेटा 1 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये, तो बेटा 8 किलो आलू का मूल्य 30 इंटू 8, 8 का 24, 240 रुपये। बेटा कितना? 240 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, इसमें कह रहा 5 दर्जन केले का मूल्य 7.50 रुपये है। 5 दर्जन केले का मूल्य 7.50 है, ठीक है। 2 दर्जन केले का मूल्य 20 रुपये है, ठीक है। 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे सम्मिलित मूल्य क्या होगा? बेटा 5 दर्जन केले का मूल्य 7.50 है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य बेटा होगा 7.5 50 बटे 5। बेटा 5 एकम 5,
पचम 25 जीरो, तो बेटा 1.5 रुपये मतलब 1.5 रुपये। इसके बाद 1.5 रुपये ये हो गए। इसके बाद बेटा 2 दर्जन संतरे का मूल्य 20 रुपये है, तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य बेटा आ गया, 1 दर्जन संतरे का मूल्य बेटा 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हो गया, 10 रुपये इसमें और जोड़ दो तो 11 रुपया 50 पैसा हो गया। देखो बेटा फिर से समझा रहे, 1 दर्जन का मूल्य आया बेटा 1.50 मतलब 1.5 रुपया। ठीक है, और इसके बाद 1 दर्जन इसका संतरे का मूल्य बेटा आया 10 रुपये, तो बेटा हो गया टोटल 11.50 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बेटा यदि राजू के 1 किलोग्राम चौथाई का मूल्य 40 रुपये है, 1 किलोग्राम के चौथाई, बेटा 1 किलोग्राम मानो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का गुणा मतलब होता है 1/4, 1/4 का मूल्य बेटा 40 रुपये है। 40 रुपये है, कितना है 40 रुपये। बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम। इसमें मेटा किससे है, हाँ, तो बेटा देखो, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 इंटू 1/4, 1/4 बराबर 40। ठीक है बेटा, 0 से 0 कटेगा और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बेटा आया 25/4, 25/4। 1 ग्राम का मूल्य बेटा आया 25/4, 1 ग्राम का मूल्य बेटा आया 25/4, तो बेटा 25/4, तो बेटा इसमें आया 50 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, 50 ग्राम का मूल्य की 4 फिर से निकालते हैं एक बार। देखो बेटा, 1 काजू 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य, 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य बेटा आया 40 रुपये, कितना 40 रुपये, तो बेटा 1 किलोग्राम बेटा मिलेगा, 1 किलोग्राम मिलेगा 160 रुपये में, बेटा 1 किलोग्राम 160 रुपये में, तो बेटा 1 किलोग्राम देखना 1 किलोग्राम 160 रुपये का, तो बेटा 1000 ग्राम मिलेगा 160/1000। अब इसमें पूछ रहा 50 ग्राम का, तो बेटा 50 का गुणा करा देंगे भाई, 50 ग्राम का पूछ रहा है ना, 0 0 0 0 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 रुपये, कितना आया 8 रुपये। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद 17 नंबर। चलो ये देखो, इसके बाद इसमें कह रहा है कि देखो बेटा, कमला 8 किलो सेब 120 रुपये में खरीदता है, वह 90 रुपये में कितने सेब बेचेगा, कितने सेब खरीदेगा, सॉरी 8 किलो सेब 120 रुपये में खरीदता है, तो 90 रुपये में कितने सेब खरीदेगा। बेटा तो बेटा 1 रुपये में आपको ये निकालना, 1 रुपये है ना, तो हमें रुपए के भाव पे चाहिए, तो बेटा 120 रुपये में 8 किलो मिलता है, तो बेटा 1 रुपये में 8/120 आएगा, 8/120, 8/120। फिर से समझा रहा है बेटा, 1 रुपये में 120, तो बेटा 1 रुपये में देखो 1 रुपये में 8 किलोग्राम, सॉरी क्या बोल रहे हैं आज समझ में नहीं। देखो बेटा 120 रुपये में 8 किलो, तो बेटा 120 रुपये में 8 किलो ले रहा है। इसके बाद 1 रुपये में 8/120 किलो, ठीक है। इसके बाद बेटा पूछ रहा है 90 रुपये में, तो 90 का इसमें गुणा करा दें, तो बेटा 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 तई 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6 किलोग्राम लेगा, कितना लेगा 6 किलोग्राम, कितना लेगा 6 किलोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखो बेटा, सरसों के तेल की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, 400 ग्राम का तेल, बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो बेटा 1000 ग्राम बेटा चाहे 1 किलो लिखो चाहे 1000 ग्राम लिखो, 1000 ग्राम का मूल्य बेटा 40 रुपये है, तो बेटा 1 ग्राम का मूल्य 40/1000, ठीक है।
इसके बाद इसका गुणा कराएंगे 400 में, तो गुणा 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 गुणा, और ये 4 चुको 16 रुपये। कितना है? 16। वेरी गुड, बी नंबर। कितना आया? बी नंबर आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 19 नंबर आते हैं। देखो बेटा, रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता पड़ती है। उसके पास केवल इतने 16.3 मीटर बिजली का तार है। उसे इस काम के लिए कितना तार खरीदना पड़ेगा? तो बेटा अब कितना बचा उसको लेस कर दो। बेटा इसी में घटा देते हैं, तो बचा 2। अब इसमें ऑप्शन में देखो 2 लास्ट में यही दिख रहा है, तो बेटा ज़्यादा हल ना करो। यदि लास्ट में देखो 2 दिख रहा है, इसके बाद 2 देखो किसी में नहीं लास्ट में, बेटा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ये देखो, इसमें क्या कह रहा है कि राजू और सीमा के पास 16.5 मीटर और 10.5 मीटर लंबा तार है। उसे कुल 35 मीटर तार की आवश्यकता पड़ती है। उनके पास कितना तार खरीदना पड़ेगा? तो इस तरीके से 16.05 और 10.5 को जोड़ लें, जो आए 35 में घटा दें। देखो करते हैं 50 पॉइंट। ये बेटा सवाल अच्छा है, क्योंकि इसमें पॉइंट में लगभग लड़के गलती कर बैठते हैं। तो बेटा 5.62 26.55 मीटर उनके पास तार है। अब बेटा 35 घटा दें, दशमलव लगाया 00, ठीक है। इसके बाद आया 5 और ये बचा 5, तो बचे हो गया 4। अब देखो 4 और 5 ऑप्शन में केवल यही दिख रहा, तो आंसर जी सही है। तो बेटा आपको मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ साथ आपको पढ़ाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर यदि आपको अच्छा लगा हो तो। यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट्स के द्वारा, कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए और क्या क्या पढ़ाएं। थैंक यू। और जो हमारे पुराने वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें, और हमारे लिंक के नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद उसमें डेली हम क्विज कराते हैं, और आप उस प्रश्न के माध्यम से आप अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और कल आपको मेहनत करते रहना है, लगातार कंटिन्यू। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपके साथ जुड़ेंगे, तो ही कुछ ना कुछ सलूशन निकल पाएगा। अदरवाइज़ आप भी भटकते रहेंगे, और भटकते रहेंगे, भटक कर कहीं दूर चले जाएंगे। थैंक यू।